मचे सियासी घमासान की। गुरु पूर्णिमा उत्सव को लेकर प्रदेश में क्यों गरमाई है सियासत, दिखाएंगे आपको महा डिबेट में। कई सारे जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो अपनी धर्म से जुड़ी परंपराओं की शुरुआत की मांग कर सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा है, वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसके लिए आयोजन भी होंगे। कांग्रेस छाती पीटे तो पीटती रहे। इक्कीस और 22 जुलाई को एमपी में गुरु और शिष्य परंपरा के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में उत्सव मनाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन सरकार के आदेश पर विपक्ष यानी कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि इससे दूसरे धर्म के बच्चों में हीन भावना पैदा होगी। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कांग्रेस को शोर करना है तो शोर करे, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर तो उत्सव का आयोजन होगा ही। स्कूल में गुरु पूर्णिमा, कांग्रेस करे हंगामा। एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है। कई सारे जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो अपनी धर्म से जुड़ी परंपराओं की शुरुआत की मांग कर सकते हैं। गुरु उत्सव की तैयारी, धर्म पर बयानबाजी भारी। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसमें विकास भी होगा, विरासत भी होगी, और इस देश की जो विस्तृत गुरु शिष्य परंपरा है वो आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसके लिए आयोजन भी होंगे। कांग्रेस छाती पीटे तो पीटती रहे। गुरुओं का सम्मान, सियासी घमासान। मध्य प्रदेश के स्कूलों में गुरु पूर्णिमा के उत्सव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इसे संस्कृति और धर्म से जोड़कर देख रही है, तो बीजेपी इसे गुरु और शिष्य की परंपरा बता रही है। आखिर क्यों गुरु पूर्णिमा को लेकर मचा है घमासान, इसी पर करेंगे आज महा डिबेट। तो गुरु और शिष्य की परंपरा और उसके लिए उत्सव बनाने पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति है, मध्य प्रदेश की महा डिबेट में आज चर्चा इसी पर। लेकिन उससे पहले किन सवालों के इर्द गिर्द आज की महा डिबेट रहेगी, उन सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल रहेगा, गुरुओं का सम्मान, कांग्रेस क्यों परेशान। दूसरा सवाल रहेगा, गुरु पूर्णिमा उत्सव, ऐसे में विवाद को हवा क्यों दी जा रही है। तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा, सनातन संस्कृति, कौन कर रहा है राजनीति। इन सवालों के इर्द गिर्द आज की महा डिबेट रहेगी। खास गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं केदार सिरोही जी, अजय धवले जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं शरद जोशी जी, निशा कामरानी जी हैं, शिक्षाविद हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल केदार सिरोही जी, गुरु पूर्णिमा उत्सव, इससे कांग्रेस को आपत्ति क्या है, ऐतराज क्या है, क्यों आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए बहन, दो तीन चीजों को हम लोगों को समझना होगा। हमें पहले तो ऐतराज नहीं है, पहले हम लोगों को गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस में अंतर समझना होगा। अगर ये बेसिक अंतर अगर हम समझ पाते हैं तो आगे की चर्चा बहुत ही सार्थक और अच्छी आ सकती है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत दो चीजें हैं। हमारा जो देश है वो, उसका जो सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो वो संविधान है। मैं हिंदू हूं, हमारा धार्मिक ग्रंथ भागवत जी है, गीता है, रामायण है, सब अलग अलग है। तो हम लोगों को ये बेसिक अंतर अभी समझना होगा। हमारे देश में शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। शिक्षा और गुरु दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा में बहुत छोटा सा अंतर है, क्योंकि वो शिक्षा एक कॉमन उसमें है, दीक्षा और गुरुओं की जो दीक्षा है वो हमारे आध्यात्मिक से है, मतलब इंटरनल उससे जुड़ी हुई है, और जो शिक्षा है वो हमारी स्किल डेवलपमेंट से है, रोजी रोटी के उससे है। तो दोनों में हम लोगों को बेसिक अंतर को समझना होगा। जिस दिन हम बेसिक अंतर समझ लेंगे वो ये चीजों पर चर्चा नहीं होगी। आज जो गुरु दक्षिण दीक्षा गुरु पूर्णिमा के दिन की बात हो रही है, वो एक्चुअली हमारे अपने गुरुओं को जो हम लोग मान सम्मान करते हैं, हम हमारे गुरुओं के प्रति जो हमारा आदर भाव प्रकट करते हैं, उसका दिन होता है। और उस दिन हमारे गुरु दीक्षा देते हैं हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की, जिससे हमारा जीवन जो है वो शांति और सुकून वाला रहे। ये हमारा एक धार्मिक होता है। जो गुरु पूर्णिमा है वो क्यों मनाई जाती है, एक्चुअली ये व्यास जी, जो हमारे हिंदू धर्म में व्यास जी के ऊपर है, उनका अवतरण दिवस था, उस दिन के लिए मनाई जाती है। और शिक्षक दिवस हमारी शिक्षा में गुरुओं के सम्मान के लिए 5 सितंबर को मनाई जाती है।
तो हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, हमारा देश संवैधानिक तौर पर चलता है, और हम सब जगह एक शपथ लेते हैं कि हमारा जो धर्म है, वो जो हमारा राष्ट्र है, वो धर्मनिरपेक्ष है। हम हमारे यहाँ तमाम धर्मों का समान भाव है। नहीं, लेकिन दूसरे धर्म के विरोध करेंगे या दूसरे धर्म के लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, ये कांग्रेस कैसे डिसाइड कर सकती है? तमाम तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या फिर मैं कहूं कि ऐसे हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, इसके अलावा 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर भी हम देखते हैं कि दूसरे धर्म के बच्चे भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पोशाकों में नजर भी आते हैं। जब उनके माता पिताओं को ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो फिर यहाँ कांग्रेस क्यों डिसाइड कर रही है कि बाकी धर्म के लोग या उनके बच्चे हीन भावना उनमें नजर आएगी या उनमें कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं? क्यों, आप क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अर्पणा जी, आपने बहुत अच्छी इस चीज का पूरा सार पूछ लिया। यही हम कह रहे हैं कि अभी तक क्या शिवराज जी हिंदू विरोधी थे? आप पूछ लीजिए, क्योंकि वो इतने साल से वो सत्ता में थे, तो क्या वो हिंदू विरोधी थे? ये एक स्वतंत्रता का विषय है। उस दिन जो भी पेरेंट्स, हम लोग देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय त्योहार जो 15 अगस्त 26 जनवरी वो हमारे अलग त्योहार है, धार्मिक त्योहार हमारे अलग त्योहार है। जन्माष्टमी के मौके पर मुस्लिम बच्चे दिखाई देते ना कृष्ण के रोल में। मैं वही कहने जा रहा हूं कि ये हमारे यहाँ की ब्यूटी है कि हमारे यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो भी कृष्ण बनते हैं, हमारे हिंदू बच्चे हैं वो सांता क्लॉज बनते हैं। ये हमारे यहाँ की ब्यूटी है। आप इस ब्यूटी को समझिए। देखिए, आप गुरुओं का सम्मान, देखिए हमारे देश में, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैसेज पढ़ता हूं, जब वो फादर्स डे आता है तब क्या लिखते हैं कि एक दिन पिता का सम्मान करने से कोई सम्मान होगा क्या? मदर डे आता है, सिस्टर डे आता है, मैं जाने कौन कौन से डे आते हैं, मैं तो कभी बनाता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो 12 महीने हमारे पिताजी का सम्मान करते हैं। तो वो भी तो यही बोलते हैं ना, हमारी माता का सम्मान करते हैं। नहीं, जो आप मानते हैं वो खुलकर बोल देते हैं, बस इतना ही फर्क है। केदार सिरोही जी, लेकिन आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि समय कम होता है, तो सभी को शामिल कर लेते हैं चर्चा में। अजय धवले जी, जब इस तरह की गुरु पूर्णिमा उत्सव, कांग्रेस कह रही है 5 सितंबर को हम टीचर्स डे का मनाने का प्रावधान है ही, तो अलग से गुरु पूर्णिमा उत्सव की आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? और नीट, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उसके उन मुद्दों को एड्रेस करने के बजाय गुरु पूर्णिमा उत्सव, ये क्यों? देखिए अपर्णा जी, मुझे लगता है कि आज का एक विषय जो है वो प्रासंगिक इसलिए कि अभी 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, और उसी 21 तारीख की गुरु पूर्णिमा को लक्ष्यगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरु पूर्णिमा उत्सव को उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा अविरल चलती आई है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, जो छात्र अध्ययन रहते थे वो अपने गुरुओं का सम्मान करते थे। यदि इसी परंपरा को जीवित करने का, या हम गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने का, उसके माध्यम से छात्रों में नैतिक शिक्षा का एक संचार करने का प्रयत्न अगर राज्य सरकार कर रही है, मुझे लगता है इस बात की आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस को इसमें भी अगर धर्म की राजनीति दिखती है, तब जब आर्टिकल 30 है हमारे संविधान में, केदार जी संविधान की बात कर रहे थे, हमारे संविधान में आर्टिकल 30 है जो परमिट करता है कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मैनेज कर सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। जब इस देश में मेजोरिटेरियन हिंदू है या बहुसंख्यक लोगों की परंपराओं का अगर सम्मान करने की बात आती है, तब कहां से तुष्टीकरण की राजनीति आती है? केदार जी ने और एक प्रश्न किया था कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, तो उसका भी उत्तर यह है कि हम लोग शुरुआत से, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, हमने धर्मनिरपेक्षता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता को इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 42 में। जिस दिन सेक्युलर वर्ड डाला, उस दिन से इस तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सारी प्रक्रिया की गई। मुझे लगता है गुरु शिष्य परंपरा को मनाने से किसी भी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म के बच्चे हो या अन्य धर्म के बच्चे हो, क्योंकि ये हमारी जो अविरल परंपरा चल रही थी, उसी परंपरा को एक उत्सव के रूप में मना रहे। रही बात आपका जो प्रश्न है अपर्णा जी, कि नीट का विषय है, नर्सिंग का विषय है या अन्य घोटालों के जो विषय है, मुझे लगता है इन विषयों पे अपने अपने स्तर पे सार्थक चर्चाएं हो रही है। अगर हम नीट की बात करें तो बहुत सारे मैटर सब जुडाइज है। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोब को मॉनिटर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही दिशा निर्देशों पे एनटीए की एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी इस पर इसके विषय को एड्रेस कर रही है। रही बात मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले की, अगर आप करके इस विषय पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक प्रोलॉन्ग डे का डिस्कशन हुआ, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस के विधायक गणों के जितने भी प्रश्न थे, उन प्रश्नों पर एक चर्चा सार्थक दिन भर हुई जो कांग्रेस ने मांगा था। मुझे लगता है अगर इन विषयों को इस बीच में लाया जाए
कि हमारी परंपराएं, सनातन संस्कृति और उसके गौरव को अगर मनाना छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस अपनी राजनीति में संस्कार कैसे आएगा? संस्कार की बात यहां पर की जाती है ना, सनातन हिंदुत्व, संस्कृति, धर्म वो चीजें अलग हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा जहां पर गुरु का सम्मान किया जा रहा है, वो संस्कार कैसे आएगा? अपर्णा जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। अपर्णा जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। सनातन संस्कृति में ही संस्कार इनबिल्ट थे। अगर आप देखेंगे कि हमारे घर में बच्चों को पहली नैतिक शिक्षा दी जाती थी कि बड़ों का आदर कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, वही शिक्षा विद्यालयों से बच्चों को मिलती रही है। तो मैं कह रही हूं ना कि उन्हीं संस्कारों को तो आगे बढ़ाने की बात यहां पर कही जा रही है ना आपकी ओर से, लेकिन बड़ी बात यह है, यहां पर वापस मैं आपके पास एक पॉइंट लेकर आऊंगी कि जब वो संस्कार के बीच घर में बोए जा रहे हैं तो फिर स्कूल में अलग से उत्सव की आवश्यकता क्यों है? लेकिन पहले केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, लगातार अपनी बात कीजिए, फिर मैं जोशी सर के पास जाना चाहती हूँ। देखिए मैडम, मेरा ये कहना है कि 1 या 2 दिन में पूरे संस्कार डेवलप नहीं हो सकते। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो हमारे जीन में इनबिल्ट होती है बच्चों में, हमारे देश की संस्कृति में। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा उस दिन सार्थक होगी जिस दिन गुरुओं को प्रॉपर वेतन दिया जाएगा, उनका प्रमोशन दिया जाएगा, और उनकी इच्छा अनुसार, उनकी सामर्थ्य अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार जिस दिन स्कूल में अच्छी बिल्डिंग होगी, वहां पर बच्चों को बैठने के लिए टाटपट्टी होगी, टेबल कुर्सी होंगे, ब्लैक बोर्ड होगा, पुस्तक होगी, साइकिल होगी, ड्रेस होगी, और जो ये 58% जो रिजल्ट आ रहा है, ये 100% में जिस दिन तब्दील होगा। और एक शिक्षक और गुरु में अंतर जो है, शिक्षक चाहता है कि उनका बेटा एक हुनरमंद हो, उनसे जो पढ़ा हुआ है वो अपने सांसारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में संपन्न हो, वो संपन्नता आए, ये इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी दे दे। आज बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है, ये उस शिक्षक के लिए बहुत दुखद होती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को बात करनी। एक दिन में संस्कार नहीं आता है, लेकिन संस्कार की देने की शुरुआत तो कहीं से तो होगी ना केदार जी। जोशी सर, क्या मानते हैं आप, जिस पर सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस का जो रिएक्शन आया है, क्या बीजेपी वही चाह रही थी? अपर्णा जी, ये जो आजकल हर मुद्दे पे कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरीके से सोचती है, लेकिन हमारे कई प्रदेशों में गुरुकुल परंपराएं अभी भी चल रही है। अयोध्या और इधर अपने वृंदावन में, गोकुल में, उधर गुरुकुल परंपराओं के कारण ही 4 साल के बच्चे जो भागवत जिसका नाम है वो फटाफट से संस्कृत बोलता है और भागवत के श्लोक बोलता है। उसका कारण यही कि संस्कार जो है, यदि हमारी संस्कृति इस ओर संकेत करती है कि संस्कार बच्चों में आना चाहिए, तो गुरु पूर्णिमा उत्सव कोई नई बात नहीं है। कई प्रदेशों में गुरु पूर्णिमा उत्सव उत्साह से मनाया जाता है, हमारे प्रदेश में मनाया जाता है। बिहार में तो सरस्वती पूजा का बड़ा व्यापक पैमाने पर सरस्वती पूजा होती है। और यह सोचना मेरा हमारे कांग्रेस साथी का ये जो विचार है, ये इसे मैं सहमत नहीं हूँ। कारण ये है कि भाजपा कांग्रेस इसमें कहाँ आ गई, हिंदू मुस्लिम कहाँ आ गई? यदि हमारे देश में जहाँ हम बहुसंख्यक हैं, यदि हम अपने त्योहार को, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अगर इस प्रकार की परंपराएं शुरू करते हैं, चाहे कल से करें या आज से करें, परंपराएं शुरू होना चाहिए, उसका व्यापक तौर पर स्वागत होना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा मनाना क्या गलत है? होती है जोशी सर, वो कई बार हमने देखा है कि अगर कोई और धर्म का बच्चा जब कोई बड़ा अधिकारी बन जाता है तो दूसरे धर्म के गुरु के पैर छूने आता है, पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, बशर्ते उस पैर छूने की संस्कृति उसके अपने धर्म में हो या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने तरीके से अपने गुरु के प्रति सम्मान की भावना जाहिर करता है। ठीक है, निशा कामरानी जी, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है कि शिक्षकों को टाइम पर वेतन मिले, टाइम पर प्रमोशन मिले, स्कूल में फैसिलिटीज हो, वो जरूरी है, या गुरु पूर्णिमा उत्सव जो मनाने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है? क्या आपको लगता है कि मुद्दे तो ठीक है, लेकिन इस तरह की परंपरा का निर्वहन भी होना चाहिए? एक अजर प्रोफेसर है, उनको हर धर्म के व्यक्ति ठीक है जोशी सर, सवाल मेरा था कामरानी जी से। जी कामरानी जी। ठीक, मैं बहुत निष्पक्ष बात करूंगी। एक स्कूल, एक छात्र और एक शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि हम बच्चों को धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे स्कूलों में हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और हर धर्म का टीचर होता है। आप यहाँ हम किसी विशेष धर्म की बात ना करें। बच्चे मुस्लिम टीचर से भी पढ़ते हैं, बच्चे हिंदू टीचर से भी पढ़ते हैं, और हर धर्म के टीचर होते हैं। और यहाँ बात सिर्फ गुरु पूर्णिमा की है। गुरु तो ये कैसे मान लिया गया कि गुरु सब हिंदुओं में ही होते हैं? क्या मुस्लिमों में गुरु नहीं होते? हर धर्म के गुरु होते हैं और हर धर्म के गुरुओं को पूजा जाता है। हम लोग
अजमेर की मजार पे भी जाते हैं, रायसेन की मजार पे भी जाते हैं, क्योंकि वहां गुरु होते हैं, उनके पास एक आध्यात्मिक ताकत होती है, एक पावर होती है। तो हम यहाँ पावर की बात करें, गुरु किसी का भी हो सकता है, किसी भी धर्म का भी हो सकता है, और हर धर्म का इंसान वो किसी दूसरे धर्म में अगर शक्ति पावर है तो वो उसको मानता है, उसके आगे नतमस्तक होता है। अब हम स्कूलों में आते हैं, स्कूलों में गुरु पूर्णिमा को ये पहली बार नहीं मनाई जा रही है। स्कूलों में कई सालों से, कई वर्षों से, जब मैं स्टूडेंट थी तब भी गुरु पूर्णिमा मनती थी, आज मैं प्रिंसिपल हूं तब भी गुरु पूर्णिमा मन रही है और गुरु पूर्णिमा मनती रहेगी। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि एक आदेश निकाला है अभी, जो आदेश सब स्कूलों में सर्कुलेट हुआ है, और मैं चैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वो आदेश भी पढ़कर सबको सुना दिया जाए। उस आदेश में कहीं पर भी कोई किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया है जी, सिर्फ गुरु पूर्णिमा का जिक्र किया गया है, और गुरु पूर्णिमा में गुरुओं के सम्मान का जिक्र किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि आप अपने आसपास के रिस्पेक्टेड पर्सन है उनको बुलाएं, पुराने टीचर, पुराने छात्र, जो ओल्ड छात्र उनको बुलाएं, और साधु संतों को भी बुला सकते हैं। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप सिर्फ हिंदुओं को बुलाएं या मुस्लिमों को बुलाएं। आप किसी भी गुरु को, किसी भी धर्म का हो सकता है, छात्र किसी भी धर्म का हो सकता है। ना गुरु का धर्म होता है, ना छात्र का धर्म होता है। धर्म सिर्फ शिक्षा का होता है, जो जिसकी परंपरा का निर्वहन हर कोई करता है। केदार सिरोही जी, मैं यही कह रहा हूं कि शिक्षा का सिर्फ एक धर्म है, ज्ञान, और उसको इस तरह के उसमें नहीं बांटना चाहिए। जब हमारे शिक्षक दिवस है, जब शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस रखा गया, अरे एक और दिन एक्स्ट्रा मिल गया तो क्या दिक्कत? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, 12 महीने अगर हमारी एजुकेशन में अगर शिक्षकों का सम्मान करना नहीं सिखाया जा रहा है और एक दिन से हम सीख रहे हैं, तो ये केदार जी क्या सिर्फ इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये जो वर्ड है गुरु पूर्णिमा, वो हिंदू धर्म को दिखाता है, सिर्फ इसलिए दिक्कत है क्या कांग्रेस को? नहीं, देखिए, कांग्रेस गुरुओं का सम्मान तो हर कोई करता है। कांग्रेस को गुरुओं के सम्मान में दिक्कत नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है। वो जो अभी हमने जब संविधान का डेवलपमेंट किया था, जब संविधान बना था, हर धर्म को जगह दी, हर धर्म के 30 त्योहारों को जगह दी गई, हर धर्म के अपने अपने उसको जगह दी गई। जैसे जोशी सर ने कहा, ये कह रहे क्या हम मनुस्मृति चालू करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कहिए ना। गुरु पूर्णिमा मनुस्मृति कहां से लिंक हो गया? अगर कोई बच्चा, कोई छात्र किसी और धर्म का, केदार जी मैं समझना चाह रही हूँ आपसे कि वो भाई उसके धर्म में पूजा नहीं है, लेकिन गुरु का सम्मान करना तो होगा ना, और उसकी अपनी भावना सम्मान करना चाहता हो तो सम्मान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अभी इसमें दो चीज निकल गई। एक तो इन्होंने कहा कि स्वैच्छिक है, और दूसरा इन्होंने कहा कि उसमें गीता और भागवत वहां पढ़ते हैं गुरु पूर्णिमा के उसमें। देखिए, धार्मिक एंगल मत दो इसको। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, स्टूडेंट का कोई धर्म नहीं होता, हर धर्म के व्यक्ति होते हैं। तो आप इसी दिन क्यों, आप शिक्षक दिवस के दिन आपको अपने गुरुओं का सम्मान करने में क्या तकलीफ है? पहली बात, क्या मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, नहीं तो गुरु पूर्णिमा के दिन अगर कोई करना चाह रहा तो क्या तकलीफ है? ठीक है अजय धवले जी, लेकिन आपके पास आ रही हूँ, आध्यात्मिक है। केदार जी के सवाल को लेकर आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? वो हमारे लिए पेटेंट है, वो हमारा हिंदू धर्म का है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। गुरु पूर्णिमा जो है वो हमारा, आप धर्मशास्त्र तो आप ये बोलिए ना केदार जी कि मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं चाहता कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करें, ये कहकर कांग्रेस विरोध करे ना? नहीं, ये आप उसको फिर गलत डायरेक्शन दे रही है। जब किसी गैर हिंदू ने अब तक ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, नहीं, आप ये कह दीजिए कि हमारा जो शिक्षा सिस्टम है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, आप कह दीजिए, कल से वो शुरू हो जाएगा। आप कह दीजिए शिवराज सिंह हिंदू विरोधी थे, आप ये कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो दूसरे राज्यों में नहीं, ये एक हमारा कल्चरल रहा है, इसको आप पॉलिटिकली आप अपने एडवांटेज के लिए इवेंट की आप क्या गुरु नहीं इवेंट बना दिया आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा की पूजा को। गुरु पूर्णिमा के जवाब दीजिए, मिल जाएगी जी, तनख्वाह मिल जाएगी। अपर्णा जी, केदार जी मुझे बोलने दीजिए। अपर्णा जी, मुझे लगता है कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल डायलेमा यही से स्पष्ट होता है। जब श्री राम मंदिर की भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब इन्हें इवेंट दिख रहा है, अब जब गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का विषय आ रहा तब इन्हें इवेंट दिख रहा है। जब जब इस देश में सनातन संस्कृति के गौरव का विषय आता है, जब जब इस देश में सनातन संस्कृति के अभ्युदय का विषय आता है, सनातन संस्कृति नहीं मानते आने वाली पीढ़ियों को हमारे आप सम्मान नहीं करते, गौरव का अवगत कराने का विषय आता है, तो आप शंकराचार्य जी को भी फर्जी ले जाते हो। आपकी का जो गठिया डिमांड है, पॉलिटिकल एडवांटेज करने के लिए न जाने ये किस स्तर पे गिर रहे हैं। आज अगर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने से आपको तकलीफ है, क्या स्तर है राजनीति का?
केदार जी, आपको हमको राजनीति का उत्तर भुगतने हैं। आप संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रहे हैं। 6 महीने आप एक नया संविधान की बात करना चाहते हैं। उस संविधान में आप चाहते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो खत्म हो। आप चाहते हैं कि एससी का बच्चा ना पढ़े, आप चाहते हैं कि एसटी का बच्चा ना पढ़े, आप चाहते हैं कि ओबीसी का बच्चा ना पढ़े। हमारे गुरुकुल के महत्व, हमारे देश के भविष्य के साथ में तो खिलवाड़ मत कीजिए। राजनीति हो गई, आप चुनाव हार गए, अब वास्तविकता में जीजिए, वास्तविकता में जिए। वास्तविकता ये कहती है कि इस देश की संस्कृति को आपको होना चाहिए क्या? जिस गुरुकुल में पहले जो सिर्फ चुनिंदा राजाओं के बच्चे पढ़ते थे, किसान मजदूर राजपूत के बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, क्या आप वो सिस्टम लाना चाहते हैं? भारत सनातन काल से जैसे बच्चे जो थे वो स्कूल के बाहर पढ़ते थे, क्या आप वो सिस्टम लाना चाहते हैं? आपको बताना पड़ेगा। भारत के अस्तित्व की प्रश्न चिन्ह पर मत उठाइए, भारत के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। आज ही आपके दिग्विजय सिंह का आज चित्र थे, आप क्या प्रश्न चिन्ह उठाएंगे भारत के अस्तित्व पर? आज ही आपके दिग्विजय सिंह का एक दिग्विजय सिंह का, अपर्णा जी, आज दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट आया, इस तरफ से शिशु विद्या मंदिरों में जहर घोला जा रहा है, वहां पे बच्चों की मानसिकता खराब की जा रही है। ये किस प्रकार की राजनीति कर रही है कांग्रेस? देश के भविष्य को राजनीति में मत लाइए। आपने 50% देश का शासन किया है, लेकिन आपने इतने बच्चों के शासन के बाद देश की राजनीति में बोलना दीजिए। जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। देखिए, ये दो चीजें कह रहे हैं। गुरुकुल, वो गुरुकुल जिसमें सिर्फ चुनिंदा राजाओं के बच्चे पढ़ते थे, हम जैसे किसान मजदूर और गरीब के जो बेटे थे उनको पढ़ने की करेक्ट करना चाहता हूं। गुरुकुल में वर्ण व्यवस्था नहीं होती। अंबेडकर आप मदरसों के खिलाफ बोलते हो, आप दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलते हो, आप सिखों के खिलाफ बोलते हो, आप क्रिश्चियन के खिलाफ बोलते हो, तब आपको भारत की अस्मिता याद नहीं आती? जब भारत देश आप धौले जी सिर्फ अंग्रेजों की बातें करते हो। अंग्रेजों का काम था आपकी जानकारी, उनके लिए गुरुकुल में वर्ण व्यवस्था नहीं। पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये जो नींव है वो अंग्रेजों के आइडियोलॉजी पर रखी गई है। फूट डालो, राज करो, ये हिंदू मुस्लिम का फूट डालते हैं। यहाँ तो अभी तक किसी का रिएक्शन ही नहीं आया ना केदार जी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को इतना उठा दिया, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, उनको कोई एतराज नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। धवले जी, अपर्णा जी मुझे 5 सेकंड देंगे? अपर्णा जी मुझे 5 सेकंड जल्दी से जी। अपर्णा जी, केदार जी एक नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे। गुरुकुल में सिर्फ राजाओं के बच्चे नहीं पढ़ते थे, गुरुकुल में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी। गुरुकुल में सभी समाज के बच्चे पढ़ते थे। आप झूठ मत बोलिए। और आज ये कहां से जाति ला दी, कहां से वर्ण व्यवस्था ला दी? गुरुकुल सभी बच्चों का होता था। समान शिक्षा को लेकर बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही धर्म होता है। स्कूल में हर बच्चे का, हर टीचर का। बहुत धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन गुरुओं के सम्मान के लिए गुरु पूर्णिमा के आयोजन की बात कही जा रही सरकार की ओर से। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ यहां पर अपनी सियासी रोटियां चमकाने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में